अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मगफिरतु आखिरतु। आज हम एकरू मच्छी की थाली बना रहे, एकदम टेस्टी पुलाव और उसके साथ बना रहे, मच्छी का हल्दोनी बना रहे और उसके साथ मच्छी फ्राई बना रहे, उसके साथ खिचड़ी बना रहे, एकदम टेस्टी। देखने का छोड़ना नहीं, देखना ज़रूर। देखो हमने क्या बनाए, आज मसूर के दाल की खिचड़ी बनाई और वटाना फ्लावर और झींगे की भाजी बनाई और कोबरा मच्छी एकरू मच्छी का हल्दोनी बनाई और मच्छी फ्राई की। ऐसा तुम भी बना। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखिए। हम गोबरा मच्छी की हल्दोनी बना रहे, ये देखो कोकनी तरीके से। ये देखो गोबरा मच्छी का मुंडी है ये बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है मच्छी। और इसमें ना मुंडी ज़्यादा बड़ा दिखता है, नीचे बदन रहता है ना, मतलब उसका ये रहता है ना तो छोटा लगता है, लेकिन इसमें गोश्त बहुत रहता है, कांटे नहीं रहते, एक कांटे की रहती है। ये हमने कोबरा मच्छी 2 लेके आए और उसको काट के लाए, धो धा के रखे। और मार्केट में अभी मच्छी बहुत आ रही है और सब सस्ती आ रही है और ये मच्छी बहुत टेस्टी लगती है। ये भी बहुत आ रही मच्छी, जाओ मार्केट में देखो तो मालूम पड़ेगा आपको और बनाओ हमारे तरीके से। 3 टेबल स्पून हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिए, गांव की खेर की। तो लहसुन की गट्टी को छील के लिए 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिए, 1 करी पत्ता लिए, 1 टीस्पून हल्दी और ये 4 टमाटर लिए, छोटे छोटे 4 टमाटर। इसको पीस के लाएंगे। बघार देने के लिए ये आधा लहसुन लिए, उसको हमदस्ते में कूट के लिए। करी पत्ता है, 1 चुटकी मेथी दाना। अभी बनाने का तरीका बता रहे। अभी मच्छी का हल्दोनी बना रहे, आप लोग सालन बोलते हैं, हम लोग हल्दोनी बोलते हैं। इसका मसाला पीस के लाए हैं हमने। अभी इसमें कितना तेल डाली? 2 बड़े चम्मच तेल अच्छा डालने का हल्दोनी में। आधा कप तेल डाल। हाँ, आधा कप तेल डालते इसमें तो हल्दोनी अच्छा लगता है मच्छी का। पापलेट का हल्दोनी क्या लगा था, एकदम टेस्टी। देखो आधा कप तेल डाले, अभी गरम हो रहा है तेल। तेल गरम हो गया कि लहसुन डालेंगे पहले। लहसुन का कलर बदली हुआ कि मेथी दाना डालेंगे। लहसुन हो गया, अब मेथी दाना डालेंगे। मेथी ने दाना को अच्छे से तड़कने देंगे और फिर करी पत्ता डालेंगे। मेथी दाना की खुशबू बहुत टेस्टी लगती है। अभी देखो इसमें करी पत्ता डाले। करी पत्ता डालने के बाद चेहरे को पीछे करने का, नहीं तो करी पत्ता छटकता है। अभी मसाला जो हम पीस के लाए ना, ये देखो, ये देखो, अभी ये डालेंगे। अभी इसे ढक्कन रख के अच्छे से भूनेंगे मसाले को। ढक्कन ढकने का? हाँ ढाको। कितना मिनट इसको पकाना है? 10 मिनट ये मसाले को अच्छे से भून के लिए। 10 मिनट हो गया। अब सा देखो मसाला हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। तेल ऊपर आ गया। हाँ देखो तेल ऊपर आ गया। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। खटास के लिए कैरी डालो, अम्बुस्ती डालो। खटाई मतलब कैरी सूखी बोलते हैं, वो उसको अम्बुस्ती बोलते हैं हम लोग। और नहीं तो फिर उसमें इमली डालो, कोकम डालो, जो भी डालेंगे खट्टा होना चाहिए तो टेस्टी लगता है। अभी कैरी का सीजन है, अभी 1 महीना बाकी है, तो कैरी है तो कैरी डालेंगे। कैरी डालो, कैरी डालो। अभी डालने का? हाँ, छोटी छोटी 2 कैरी लिए, काटे उसको ले और डाल दिए। अभी ढक्कन रखिए, जरा अच्छे से पकाएंगे। कितना मिनट? 10 मिनट।
देखो अभी अच्छे से पक गए, मसाला अच्छे से पक के हो गया। अभी इसमें मच्छी डालेंगे। ऐसा बनाओ फिर बताओ हमें कैसा लगा। आप मच्छी की मुंडी फेंकना नहीं, मच्छी की मुंडी के साथ उसका सालन बनाएंगे, हल्दोनी बनाएंगे, कितना टेस्टी लगता देखो। अभी ढक्कन पूरा मिक्स करेंगे और ढक्कन कैसा आधा ढक्कन रख के बारीक गैस पे 20 मिनट पकाएंगे अच्छे से तरी आने तक। हाँ देखो मच्छी का सालन एकदम फर्स्ट क्लास पक के तैयार है, ऊपर तरी आई है एकदम मस्त। अभी इसको डिश आउट करेंगे। बस चम्मच मत मार, नहीं चम्मच मार देते टूट जाती मच्छी। अभी खिचड़ी बनाएंगे, मसूर की दाल की खिचड़ी। बस देखिए बड़ा चम्मच भर के हमने घी डाल दिया, बस हो गया। अभी ये प्याज डालेंगे और प्याज खाली गुलाबी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ का कलर खाली बदली करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी प्याज का कलर थोड़ा बदली करेंगे, उसके बाद उसमें दाल डालेंगे। दाल धो के लाई? हाँ। चावल धो के लाई? हाँ। प्याज का कलर बदली हो गया, अभी ये मसूर की दाल डालेंगे। देखो 1/4 किलो में हमने कितनी दाल ली है वो देखे, आधा पाव इसमें दाल लिए तो खिचड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी सी दाल डालेंगे और बनाएंगे तो अच्छी कैसी लगेगी। हिसाब से लेंगे तो हिसाब से बनाएंगे तो अच्छा टेस्टी लगता है। दाल को भी अच्छे से भुनेंगे। देखो अभी दाल भून के हो गई, अभी चावल को भूनेंगे। तो चावल हमारे जूने हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। इसमें पानी ज्यादा लगता है, नवे चावल रहेंगे तो पानी कम लगता है। अभी इसमें पानी डालेंगे। पानी कितना डाली बता? 2 ग्लास पानी डाली और आधा ग्लास डालती हूँ, 2.5 ग्लास मतलब पानी। 1/4 किलो है, जूने चावल है तो 2.5 गिलास पानी डालेंगे। अब इसको सूखने तक पकाएंगे। खिचड़ी का पानी सूख गया, अभी चम्मच चलाएंगे और दम पे रखेंगे इसको 10 मिनट के लिए। खिचड़ी पक के तैयार है, चम्मच चलाएंगे इसमें। कभी भी चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, खिचड़ी बनाओ, चम्मच चलाने का और रख देने का तो खुले खुले चावल बनते। ऐसा ही रखेंगे ना तो एकदम दब जाते चावल। हाँ ऐसा ठोकने का नहीं, बर्तन बददुआ देता है, कभी भी ठोकने का नहीं। अपने को खाना देता है, वो खाना अल्लाह देता है, बर्तन अल्लाह देता है, लेकिन बर्तन में पकाते ना उसकी भी दुआ तो मिलती है। अरे अल्लाह। चलो अभी फुलावर की भाजी बना रहे। ये फुलावर आधा किलो है, इसके ऐसे टुकड़े करें, ऐसे ही करने के। हाँ ये देखो, और ज्यादा फुलावर को नहीं पकाने का रहता। हाँ ज्यादा पकाने का नहीं रहता। और ये वटाना है, ये फ्रीजर का वटाना है, ताज़ा वटाना है। ये वटाना है 1/4 किलो है, आधा किलो फुलावर है। ये हमने 2 बड़े बड़े प्याज को काट के लिए हैं और 4 टमाटर को काट के लिए, और ये झींगा, एक प्याली भर की झींगा को छील के साफ करके लिए। देखो अंदर का डोरा वोरा निकाल के लिए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको गोश्त की तरह पकाया जाता है, सब गोश्त पकाते ना ऐसा, लेकिन सूखा सूखा, थरबरीत पकाने का, एकदम सूखा भी नहीं और सालन भी नहीं, तो अच्छा टेस्टी लगता है। ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। स्वाद अनुसार नमक है। 2 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है खेर की। 1 टीस्पून हल्दी है और
1 टेबल स्पून हमने जीरा, कुटा भुना जीरा लिए, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिए। अभी इसको बनाने का तरीका बताएं। अभी इसमें तेल डालेंगे, पुलाव की भाजी बना ले। इसको गोश्त का मसाला लगता है और थरभरीत बनता है, तो टेस्टी लगता है। इसमें भी तेल ज्यादा लगता है? मैं तेल ज्यादा लगता है नहीं बोली, मैं पूछ रही हूँ तेल ज्यादा लगता है? आधा कप डाली, गोश्त का मसाला लगता है। आधा कप तेल डाली? हाँ, आधा कप डाले ना। अच्छा की तेल से टेस्ट आता है। तेल गरम हो गया, अभी प्याज डालेंगे। कम करो प्याज, बस। इसके साथ प्याज के साथ नमक डालेंगे। प्याज का गुलाबी कलर बनाएंगे, कच्चा नहीं रखेंगे प्याज को। स्वाद अनुसार नमक। प्याज का कलर बदली करेंगे। प्याज का कलर बदली हो गया, अभी टमाटर डालेंगे इसमें। टमाटर को अच्छे से भुनेंगे और मसाला डालेंगे। टमाटर गल गया, अभी अदरक लहसुन डालेंगे, उसको अच्छे से भुनेंगे, ऐसी कच्ची स्मेल जाने तक भुनेंगे। अभी ये पूरे मसाले डालेंगे, अच्छे से भुनेंगे, खुशबू आने तक भुनेंगे, अच्छे से खुशबू आने देंगे। मसाला भूनते टाइम खुशबू अच्छी आई ना, तो मसाला मतलब टेस्टी लगती भाजी या सालन या कुछ भी। जो मसाला भुनेगी तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मसाला अच्छे से भून के हो गया, मसाले की खुशबू अच्छे से आ रही है। अभी वटाना डालेंगे। वटाना ताज़ा लेंगे तो अच्छा लगेगा, उसका भी ले सकते हैं गीला करके उसको, लेकिन उतना टेस्ट नहीं आएगा जो ताज़े वटाने में आता, वो टेस्ट नहीं आएगा। अभी वटाना लेने जाएंगे तो 100 रुपये किलो है। ऐसा तो हमने कैसा भरे थे, 30 रुपये किलो से भरे थे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी तक थरभरीत बनाने का है। थरभरीत मतलब ऐसा गाढ़ा गाढ़ा, ओखनी में थरभरीत बोलते हैं इसको, ज्यादा पतला नहीं। अभी इसको 10 मिनट जरा उबालने देंगे, मसाला अच्छे से पकने देंगे, ढककर रख के। देखो अच्छे से मसाला पक के हो गया। अभी इसमें फ्लावर डालेंगे। फ्लावर को ज्यादा नहीं पकाने का है, फ्लावर को खाली 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद झींगा डालेंगे, झींगा डालने का 2 मिनट पकाएंगे, फिर बन के फ्लावर की भाजी तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाने का, टेस्टी बनाने का। दाल चावल के साथ भी बनाएंगे ना तो भी टेस्टी लगेगी। फ्लावर अच्छे से पक गया, अभी इसमें झींगा डालेंगे और चम्मच चलाएंगे। चम्मच आस्ते से चलाने का, नहीं तो पुलाव टूट जाएगा। आप इसमें बटाटा भी डाल सकते हैं, अगर आपको बटाटा पसंद है तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं आप। अभी सिर्फ इसको 5 मिनट पकाएंगे। झींगा जल्दी से पक जाता है, इसके लिए। देखो पुलाव की भाजी बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको डिश आउट करेंगे। बस चम्मच ज्यादा नहीं मारनी, बस पानी ज्यादा नहीं ना है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। हाँ थोड़ा बहुत, मतलब थरभरीत बोलते हैं उसको। गोबरा मच्छी को फ्राई करेंगे। ये देखो इतना अच्छी लगती ना गोबरा मच्छी, सिर्फ बीच का काटा है, बाजू में पूरा गोश्त। ये देखे गोश्त है ना, ये गोबरा मच्छी। इसको क्या करेंगे, एक नींबू लेंगे और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी मिर्ची लिए है पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी लिए, स्वाद अनुसार नमक लिए। अभी इसको और तेल लेंगे 1 टेबल स्पून। इसको मैरिनेट करने का आपको बता रहे, मैरिनेट करके रखेंगे, पूरा खाना पकाएंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। देखो बहुत टेस्टी लगती है मच्छी। अभी क्या करेंगे, ये देखो ये मसाला दिखाया आपको, ये डालेंगे। डालें, अभी इसमें नींबू डालेंगे। इसका पूरी बीज निकालने की है ना, इसके लिए हम ऐसा करेंगे। बीज निकाल दिए,
अभी इसमें बिस्मिल्लाह, अभी इसमें निचोड़ेंगे। नींबू का रस निकाल के देने का था चाहिए। अभी इसमें तेल डालेंगे, नमक डालें, नींबू डालें, मिर्ची डालें, हल्दी डालें। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल 1 टेबल स्पून डालें। अभी इसको गलाएंगे। ये देखो, और थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखो ऐसी मच्छी बनाओ, कितनी टेस्टी लगती है। देखो गलाए। अभी इसको मच्छी को लगा देंगे। मच्छी को उठाने का, मच्छी को ऐसा मसाला लगा देने का अच्छे से, तो मच्छी टेस्टी लगती है। देखो मसाला अच्छे से लगा दिए। अभी इसको साइड पे रखेंगे और खाना बनाने लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अभी इसमें मच्छी फ्राई करेंगे। एक एक पीस उठा के मच्छी फ्राई करेंगे। तेल एकदम गरम करने का, फिर मच्छी फ्राई करने की, नहीं तो मच्छी टूट जाएगी। कच्चे तेल में डालेंगे तो मच्छी टूट जाती है। मच्छी को मसाला अच्छा लगा ना, तो मच्छी में टेस्ट अच्छा आता है। मच्छी फ्राई एक तरफ से हो गई। अभी इसको पलटी किए, ऐसा पलटी करेंगे, दूसरी तरफ से पकाएंगे। कभी भी मसाला लगा के रखेंगे ना तो मच्छी टेस्टी बनती है। आप भी ऐसी बनाओ। तेल कम डालिए क्या? नहीं बरोबर। मच्छी फ्राई हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। अब डिश आउट करेंगे और थाली सब्सक्राइब करेंगे। मतलब थाली है ना, लगाएंगे। मेरा प्यारा परिवार, यूट्यूब को सलाम करती हूँ मैं। यूट्यूब के जितने मेरे को देखते नहीं देखते, उन सबको दुआ करी, सलाम करी। अल्लाह पाक परवरदिगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलनबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक li अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मैं यूट्यूब का परिवार है। मेरे बहू है, बेटो है, बेटियों है, दामादों हैं, बहन है, भाई है, भांजी है, भांजियों है, नातो है, नातियों है, पोतरों है, पोतरियों, सबको सलाम कर रही हूँ। कोई नानी बोलता है, कोई दादी बोलता है, कोई खाला बोलता है, कोई आपा बोलता है। सबको सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरा खलूस, मेरा खुलूस, मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ रहे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपकी सबकी उम्र दराज करे, सबको खुश रखे, आपको आबाद रखे सबको। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुरादें पूरी करे, सबको तकलीफ में मत रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुशियाँ दे, सबको खुश रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी दिली मुराद पूरी करे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे बेरोजगार है उनको रोजी दे। अल्लाह पाक परवरदिगार वो काम धंधे पे जाने दे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां बैठी है शादी में उनकी शादी हो जाने दे। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसको औलाद ने उसको साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसको साहिब औलाद होने दो, उसकी औलाद मतलब माँ बाप की इज्जत करो। जो औलाद लोग को बोलती हूँ मैं, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो, कुरानी हाफिजी नमाजी बना। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे,
सलामत रखे, रोजी रोजगार से नवाजे अल्लाह पाक परवरदिगार, तुम्हारे हर मुराद पूरी करे अल्लाह पाक परवरदिगार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।